वेलकम टू फेमस रसोई। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल लड्डू। ये बनाने में बहुत आसान रेसिपी है और खाने में भी ये लड्डू बहुत टेस्टी लड्डू है। लड्डू बनाने के लिए यहाँ हम ले रहे हैं 1.5 कप बेसन। ये हमारा बारीक वाला बेसन है, नॉर्मल जो हम घर में यूज में लेते हैं। आधा कप ही इसमें हम डाल देंगे सूजी, या मैंने ये बारीक वाली सूजी ली है। इन दोनों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम बेसन में डालेंगे 1/4 कप जितना ही घी को, या घी मैंने गर्म करके ले लिया है। पूरे बेसन में हाथ से रगड़कर हम इस मोयन को लगाएंगे। बेसन में मोयन लगाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को हम गूंथ लेते हैं। या हमने ये आटा गूंथ लिया है। आटे को हम रोटी का आटा गूंथते हैं ना, वैसा ही गूंथा है, ज़्यादा टाइट हमें नहीं लगाना है। अब ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए इस आटे को हम रख देते हैं, ताकि जो हमने इसमें सूजी डाली है वो फूल जाएगी। अब 10 मिनट के बाद आटे को हम वापस देख लेते हैं। यहाँ आटा हमारा पड़ा पड़ा टाइट हो गया है। इस आटे को हम 2 भाग में बांट लेते हैं और एक इस आटे की हम लोई बना लेते हैं। यहाँ हमने स्टैंड को अच्छे से साफ कर लिया है। अब स्टैंड पर ही इस लोई को हम पहले बेल लेते हैं। दोनों ही लोई को हम इसी तरह से बेलेंगे। हमने यहाँ पे इन दोनों को बेल लिया है, बस इतना रोटी जितना ही हमने इनको बेला है। हमने यहाँ पे ले लिया है लोहे का तवा और इसके ऊपर हम इस रोटी को डाल देते हैं और अब ये नीचे से सिक गई है। अब इसको हम पलट लेते हैं। इस रोटी को हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे और वापस से अलट पलट करके इस रोटी को हम अच्छी तरह से सेकेंगे। अब इस रोटी को हम वापस से पलट लेते हैं। गैस को हमने मीडियम आंच पर कर लिया है। रोटी को हमने अलट पलट करके अच्छे से सेक लिया है और ऐसी रोटी बिखरने भी लगी है क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है। अब इसे रोटी को हम निकाल लेते हैं। यह हमने रोटी को निकाल लिया है और रोटी के हम टुकड़े कर लेते हैं ताकि ये रोटी जल्दी से ठंडी हो जाए। यह हमने ले लिया है गुड़ और गुड़ को हम पहले बारीक कर लेते हैं। आप चाहे तो गुड़ की जगह चीनी भी इसमें डाल सकते हो। हमने यहाँ पे गुड़ को बारीक कर लिया है। ऐसे आप देखेंगे तो ये 1 कप जितना गुड़ है। यहाँ पर ये दूसरी वाली रोटी भी सिक गई है, इसको भी हम तोड़ देते हैं। यह हमने ले लिया है मिक्सर जार। अब इन रोटी के टुकड़ों को हम मिक्सर जार में डालकर एकदम बारीक पीस लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सर को एकदम बारीक पीस लिया है। हमें यहाँ मोटा या दरदरा नहीं पीसना है, एकदम ऐसा बारीक ही पीसना है। हमने यहाँ पे ले लिया है पैन। इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 कप जितना ही घी। साथ ही हम डाल देंगे 10-12 काजू और 10-12 ही हमने यहाँ पे ये बादाम डाल दी है। बादाम और काजू को हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। बादाम और काजू यहाँ पे हल्के से रोस्ट हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल देते हैं। अब हम इसी पैन में डालेंगे जो हमने गुड़ काट के रखा था वो, और इसको हम पहले मेल्ट करेंगे। गैस को हमने मीडियम आंच पर कर लिया है और लगातार ऐसे गुड़ को हम चलाते रहेंगे। जो भी इसमें गुठली वगैरह होगी वो हम चम्मच से तोड़ेंगे और गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप जितना पानी। हम गुड़ में मिक्स करके उबाल आने देंगे। 1/4 चम्मच जितनी ही इसमें हम कुटी हुई इलायची डालेंगे, जिससे कि इन लड्डू में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे गुड़ के पानी में उबाल आ गया है। जो हमने यहाँ पे ये बेसन पीस के रखा था उसको हम मिक्स कर लेते हैं और गैस को हम एकदम से लो आंच पर कर लेंगे। अब इस मिक्सर को हम मिक्स कर लेते हैं। लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। दिवाली के टाइम इस मिठाई को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बिना झंझट वाली ये मिठाई है और खाने में भी ये लड्डू बहुत टेस्टी लड्डू है। इस सारे मिक्सर को हमने मिक्स कर लिया है। जो हमने बादाम और काजू को फ्राई किया था उनको भी इसमें डाल देते हैं। साथ ही हम गैस को बंद कर लेते हैं
इसे अब और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है और सारे मिक्सर को हम पहले मिक्स कर लेते हैं। अब इस मिक्सर को हम एक बाउल में निकाल देते हैं। निकालने के बाद इस मिक्सर को हम ठंडा होने देते हैं, बाद में इसके हम लड्डू बनाएंगे। अब ये मिक्सर ठंडा हो गया है, पर हल्का सा ही गर्म है। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना घी, जिससे कि लड्डू का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब इस मिक्सर को हम थोड़ा थोड़ा तोड़कर हाथ से लड्डू बनाएंगे। ये बहुत ही आराम से लड्डू यहाँ पे बन रहे हैं। आप चाहे तो इस लड्डू की जगह बर्फी भी आप जमा सकते हैं। अगर ये लड्डू बनाने का तरीका और ये मिठाई आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप ज़रूर से कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें।